डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए बीए, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का पेपर लेके आई हूँ। ये फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर है, कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। मेरे पास सी बुकलेट है, ठीक है, सी सीरीज की बुकलेट है। आप लोग देखिए 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें से आप लोगों को 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं आज का पेपर। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटापा के कारण हैं क्या होते हैं? भोजन संबंधी आते हैं, आर्थिक स्तर, शारीरिक क्रिया, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। शिशुओं के लिए आहार बनाना चाहिए बिना अतिरिक्त मिलाए क्या? अनाज, नमक व चीनी, दूध, जड़ी बूटी। राइट आंसर है बिना जड़ी बूटी मिलाए ही भोजन आहार तैयार करना चाहिए शिशुओं के लिए। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हो सकता है क्या होता है? ये होता है ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों के आहार में कैलोरी इससे प्राप्त करनी चाहिए, किससे प्राप्त करनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से प्राप्त करनी चाहिए, ना कि केक, मिठाइयों से, तले हुए भोजन से। किससे करनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से प्राप्त करनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 तत्वों में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं सम्मिलित है? व्यावसायिक स्वास्थ्य सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित है माँ एवं शिशु स्वास्थ्य, आवश्यक दवाइयाँ, स्वच्छता व सुरक्षित पेयजल। व्यावसायिक स्वास्थ्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। एक गर्भवती स्त्री को नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? बासी सब्जियां नहीं बासी भोजन नहीं देना चाहिए, पर्याप्त जल देना चाहिए, शरीर निर्माण भोजन देना चाहिए, फल व सब्जियां देनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं देना चाहिए? बासी भोजन नहीं देना चाहिए। कौन से रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं? तो ये है संक्रामक रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, WHO का चेचक हटाने का वैश्विक अभियान कब प्रारंभ हुआ था? ये 1980 में प्रारंभ हुआ था। गर्भावस्था के दौरान समस्या है, छाती में जलन, अनिद्रा, मांसपेशियों में ऐंठन। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। शीघ्रतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? ग्लूकोज एवं चीनी। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हैं? खाने की आदतें, मौसम, आयु व लिंग। सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। माँ के दूध में इसकी कमी होती है, किसकी कमी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी। ए राइट आंसर क्या है? विटामिन सी की कमी होती है। बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी प्रदान करता है? ये 4 कैलोरी प्रदान करता है। पोषण अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? ये 8 मार्च 2018 में हुआ था। रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? ये विटामिन के होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्या है? संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, टीकाकरण। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। कमी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए खाना चाहिए क्या? केवल फल, केवल सब्जियां, अधिक समय तक पका भोजन, पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन खाना चाहिए। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है जिनेवा में है। दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण क्या है? ये है विटामिन ए की कमी। गैर संक्रामक रोग का उदाहरण क्या है? ये है हाइपरटेंशन है। कोविड-19, डेंगू और खांसी, ये क्या है? संक्रामक रोग होते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ना, ये संक्रामक रोग नहीं है। नया क्वेश्चन देखिए, रक्त अल्पता से प्रभावित वैश्विक जनसंख्या समूह कौन सा है? ये है गर्भवती स्त्रियां। सरकार किस प्रकार अच्छे पोषक को बढ़ावा दे सकती है? पोषण को बढ़ावा दे सकती है, कैसे दे सकती है? आहारीय गाइडलाइन प्रकाशित करके, झूठे दावों के खिलाफ कानून बना करके, पोषण की निगरानी के लिए सर्वेक्षण करके। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कौन सी प्रणाली हमारे शरीर को रोग के जीवाणुओं से बचाती है? तो ये है प्रतिरक्षा प्रणाली। गर्भावस्था में आहार में अतिरिक्त होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? कैल्शियम तथा आयरन, प्रोटीन, कैलोरी। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसके अतिरिक्त यह सब आहार आयोजन का हिस्सा है, क्या है? ताप के अतिरिक्त रंग, पोषक तत्व, स्वाद आहार आयोजन का हिस्सा होते हैं, और ताप आहार आयोजन का हिस्सा नहीं है। इस रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं है, किसका? पोलियोमाइलाइटिस का कारण बैक्टीरिया नहीं है। तपेदिक, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं।
संक्रामक रोग इससे फैलते हैं किससे? स्वच्छता की कमी से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। दूषीकरण क्या है? जल अथवा भोजन से कीटाणुओं का प्रवेश दूषीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता है सफाई, उचित विश्राम व नींद, शारीरिक व्यायाम। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी एक अस्वस्थ आदत है? क्या है? खाने से पूर्व हाथ न धोना, ये अस्वस्थ आदत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एनीमिया का अर्थ है इसकी कमी, किसकी कमी से एनीमिया होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? ये है विटामिन सी। दूध, मांस तथा अंडे इसके अच्छे स्रोत हैं, किसके अच्छे स्रोत होते हैं? प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। एक मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति को इसका सेवन कम करना चाहिए, किसका सेवन कम करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना चाहिए। एक आहारीय रेशे का स्रोत नहीं है, मक्खन आहारीय रेशे का स्रोत नहीं है, बाकी बीन्स, सब्जियां, गेहूं ये आहारीय रेशे के स्रोत हैं। खनिज लवणों की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है। देखिए उच्च रक्तचाप, निमोनिया, हैजा ये खनिज लवण की कमी से नहीं होते हैं, एनीमिया यानी कि आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाज के वर्ग में सम्मिलित है, क्या वर्ग में सम्मिलित है? मक्का वर्ग में सम्मिलित होता है। अनाज वर्ग में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? जैसे कि है गेहूं है, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, रागी। ठीक है, ये अनाज वर्ग में आने वाले भोज्य पदार्थ हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मक्का। FAO का पूरा नाम क्या है? FAO का पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। लंबे समय तक कुपोषण से यह समस्या हो सकती है, क्या क्या? सांस लेने परेशानी, भूखमरी, मोटापा। सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। लाइकोपेन इसमें उपस्थित नहीं है, किसमें उपस्थित नहीं होता है? हरे टमाटर में उपस्थित नहीं होता है। लाइकोपेन एक रेड कलर का वर्णक होता है जो कि फल एवं सब्जियों को लाल रंग प्रदान करता है। एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया क्या है? भूख की कमी को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। रक्त शर्करा का स्तर कम करने में क्या सहायक है? ये मेथी के दाने रक्त शर्करा को कम करने में सहायक होते हैं। वह स्थिति जब शरीर को उचित पोषक नहीं प्राप्त होते हैं तब क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम इसको कुपोषण कहते हैं। विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? ये है नियासिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन D इसमें उपस्थित नहीं होता है, किसमें उपस्थित नहीं होता है? सेब में उपस्थित नहीं होता है। मशरूम, सूर्य की रोशनी, मछली के तेल में उपस्थित होता है। थायमीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? ये बेरी रोग है। डिप्थीरिया रोग का कारण क्या है? ये वायरस द्वारा फैलता है। 3D रोग का है, 3D रोग कौन सा है? ये पेलेग्रा को हम 3D डिजीज कहते हैं। आधारीय चयापचय की दर इसमें के साथ घटने लगती है, किसके साथ घटने लगती है? आयु के साथ घटने लगती है। अगला क्वेश्चन, भोजन के व्यय को पारिवारिक भोजन के बजट में के अंदर रखना है, क्या कहलाता है? आहार आयोजन के अंदर रखना उचित होता है। भोजन के व्यय को पारिवारिक भोजन के बजट के अंदर रखना आहार आयोजन है। आहार आयोजन के अंतर्गत मतलब भोजन के व्यय को हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शरीर से जल की हानि जल ग्रहण करने से अधिक हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं निर्जलीकरण। खनिज पदार्थ जो सह एंजाइम की तरह एंजाइम के कार्यों में सहयोग करता है, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। उपचारात्मक आहार में कौन लाभ उठा सकता है? देखिए, हृदय रोगी, मधुमेह रोगी, टाइफाइड रोगी। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कब्ज में आहार कैसा देना चाहिए? अधिक रेत से युक्त आहार देना चाहिए। ज्वर में ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता बढ़ जाती है, कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? 50% बढ़ जाती है। पूर्ण तरल आहार को इससे अधिक जारी नहीं रखना चाहिए, किससे अधिक जारी रखना चाहिए? 24 से 48 घंटे से अधिक जारी नहीं रखना चाहिए। पीने के पानी को इससे मुक्त रखना चाहिए, किससे मुक्त रखना चाहिए? रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त रखना चाहिए। अत्यधिक प्रचलित वैश्विक पोषण समस्या है, क्या है? विटामिन ए की कमी, मोटापा, अल्प पोषण। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी।
हमारी पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? वृद्धि एवं गतिविधि। जन्म के उपरांत प्रारंभिक दिनों में माँ का दूध कहलाता है, क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। मानव शरीर में काबुली चना कम कर सकता है क्या? रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है, क्या है? गेहूं है। माँ का दूध प्रभावित होता है माँ के हार्मोनल स्थिति से, पोषण स्तर से, शारीरिक स्थिति से। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। वनस्पतिक स्रोत के विटामिन ए को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैरोटीन कहा जाता है। कुपोषण के कारण क्या है? अस्वच्छ पीने का पानी, कम वेतन, गतिविहीन जीवन शैली। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। रेफरेंस प्रोटीन है, क्या है? अंडे। अंडे की प्रोटीन को हम लोग रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं। पायरिडॉक्सिन इसका नाम है, B6 का नाम है। कैल्शियम के स्रोत हैं हरे दूध व दही, हरे पत्तेदार सब्जियां, फोर्टिफाइड अनाज। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। किस पोषक तत्व की कमी से बिटौर चित्ती हो जाता है? इसको कहते हैं हम विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी के लक्षण है भूख न लगना, मसूड़ों से खून आना, मांसपेशियों में दर्द। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। यह एक पोषक तत्व नहीं है, क्या नहीं है? फाइबर एक पोषक तत्व नहीं है। कैल्शियम, सोडियम, जिंक क्या है? ये पोषक तत्व है, ये खनिज लवण है, ठीक है। फाइबर पोषक तत्व नहीं है। नूडल्स और पास्ता इसके अच्छे स्रोत हैं, किसके अच्छे स्रोत हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से भोजन में अधिकतम वसा है? देखिए केक में अधिकतम वसा होती है। कुपोषण का एक प्रकार MDD है, क्या है? मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन ए की पहचान कब हुई थी? ये 1913 में हुई थी। किस भोज्य पदार्थ में लाइसिन की कमी होती है? ये अनाजों में लाइसिन कम पाया जाता है, कमी होती है लाइसिन की। विटामिन ए की कमी से हो सकता है क्या? रतौंधी, सूखी त्वचा, बाल झड़ना। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। कौन सा विटामिन अत्यधिक मात्रा में लेने पर हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है? ये है विटामिन डी। वनस्पति प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दालें हैं। टाइप 2 मधुमेह का जोखिम कारक है आहारी वसा का अत्यधिक सेवन, मोटापा, आनुवंशिकता। उपरोक्त सभी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। दालों में कम होता है, क्या होता है? वसा की मात्रा कम होती है। बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण पाए जाते हैं, दालों में वसा नहीं पाई जाती है। यह अनाज नहीं है, क्या नहीं है? चावल अनाज नहीं है। बाकी चना, गेहूं, मक्का ये अनाज के अंतर्गत आते हैं और चावल अनाज नहीं। नरम आहार की हानियां हैं, क्या है? कुपोषण में योगदान करता है, कम स्वादिष्ट भोजन लेने में कमी। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज लवण क्या है? सोडियम, कैल्शियम, लोह लवण। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। इस खाद्य पदार्थ में कोई पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, किसमें? जल में कोई पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। बाकी देखिए जूस, सूप, दूध, इसमें सभी में पौष्टिक तत्व होते हैं, जल में कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है। प्राणिज प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अंडा, दूध, पनीर। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। फल व सब्जियों का सेवन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सस्ती होती हैं, वह ऊर्जा प्रदान करती हैं, वह सब जगह उपलब्ध है। राइट आंसर क्या है? वह विटामिन व खनिज लवण प्रदान करती है। राइट आंसर होगा डी। संतुलित आहार इसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अधिक रेसे युक्त आहार सहायक होते हैं, किसमें? कृमांकुचन गति में सहायक होते हैं। इस खनिज पदार्थ की कमी ग्लूकोज असहिष्णुता का कारण है, एक क्रोमियम है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आयोडीन की कमी से हो सकता है, क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म। टाइफाइड ज्वर का कारण है, क्या है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य प्रकार क्या हैं? शुगर व स्टार्च। अतिसार में आहार कैसा देना चाहिए? सौम्य आहार देना चाहिए। वह भोज्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, कौन सा है? अनाज।
विटामिन के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील विटामिन। राइट आंसर सी। अधिक समय तक अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण हो सकता है, क्या है? उच्च रक्त शर्करा हो सकती है, यानी कि शुगर की बीमारी हो सकती है अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से। संतृप्त वसा इसमें पाई जाती है केक, मांस, मक्खन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 100 क्वेश्चन। शरीर की वृद्धि, ऊर्जा एवं मरम्मत के लिए आवश्यकता है किसकी है? पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।